जय श्री राम बच्चों। त्रिकोणमिति की ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल लगाने के लिए दो शब्द जानना ज़्यादा आवश्यक होता है। और जितने सवाल होते हैं ये सब राइट ट्राइएंगल के लिए है, यानी समकोण त्रिभुज अगर नहीं है इसको नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई भी वस्तु ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो उसको उन्नयन कोण, इसी को उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि किसी ऊपर छत पे चढ़े हैं तो उसके पैरेलल, छत के पैरेलल नीचे की ओर देखने पर उसको कहेंगे एंगल ऑफ अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की तरफ देखें। और इसके सारे सवाल का कोई सूत्र अलग से नहीं है, जो पहले चैप्टर में था त्रिकोणमिति के लाल बटे कक्का हिंदी के लिए, या इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसी पर आधारित है। और सब ऐसे ही साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, काट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कासेक थीटा कर्ण बटे लंब। अगर इंग्लिश में है तो यही साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और काट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस और कासेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन को हल करने में जिसका मान पूछ रहा हो ज्यादा से ज्यादा करके, तो उसको हमेशा ऊपर लिखिए और उसके बाद जो चीज दिया हो उसको नीचे लिखिए। जैसे ये अगर आपको दिया है 10 और इसको अगर पूछ रहा है थीटा यहाँ है, एक अंदर अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा इक्वल हो जाएगा। और जैसे इसको निकालना है थीटा के लिए, थीटा के सामने को परपेंडिकुलर या लंब कहेंगे, थीटा के सामने सदैव लंब रहेगा या परपेंडिकुलर। अगर यहाँ थीटा बना दिया, अगर थीटा यहाँ बन गया तो इसके सामने ये थीटा ये लंब होगा, ये परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने का क्या कहते हैं कि कर्ण कहेंगे या हाइपोटेनस, और जो बचेगा उसी को आप बेस कहेंगे। इसी के आधार पर केवल लगना है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। जैसे आपको फिगर में जैसा वो क्वेश्चन कहे उसी के अनुसार उसको फिगर बनाइए। जैसे 9.1 कई पहली सवाल है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है, एक खंभे के शिखर से बंधा है। भूमि के स्तर के साथ डोर के साथ बनाया गया 30 अंश का कोण खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक खंभा है, ऊपर शिखर से कहीं ऐसे बंधा है और ये 20 मीटर लंबी है, डोरी 20 मीटर लंबी है
और कह रहे हैं कि उन्नयन कोण 30 अंश है। ये 30 अंश हो गया। ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब इसका ये पूछा जा रहा है खंभे की ऊंचाई, थीटा के सामने यही देखो, यही ऊंचाई हुई, ये ऊंचाई इसे h लिख दो। अब ये थीटा आपका 30 अंश है। अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर माना जाएगा यानी लंब। ये पूछ रहा है अब ज्ञात क्या है हमको, कर्ण। ज्ञात हमको कर्ण है। 90 अंश के सामने को कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं। तो हम आप लिख सकते हैं हमको ज्ञात करना है परपेंडिकुलर और ज्ञात है हाइपोटेनस। तो जो ज्ञात करना जैसे लिखेंगे इसको त्रिभुज ट्राइएंगल कुछ डाल दो, ABC या PQR कुछ भी डाल दो। तो ट्राइएंगल ABC ज्ञात हमको करना है परपेंडिकुलर और ज्ञात क्या है हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आपका क्या है, साइन थीटा। इसलिए आप यहां लिखेंगे साइन थीटा। अब थीटा की जगह 30 अंश और वो आपको जो टेबल में मान याद करना होता है वही आप मान रखेंगे। परपेंडिकुलर की जगह h लिख दिए, हाइट माने हैं, हाइपोटेनस के स्थान पर 20 मीटर और साइन 30 का मान 1/2। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 से कट गया 10 आया, h बराबर 20/2 या h = 10 मीटर। 9.1 की दूसरी सवाल देखो। दूसरी सवाल में है एक लंबा पेड़ है, पहले से आंधी के कारण टूट गया। मान लीजिए यहां से टूट गया, अब ये टूट गया तो जितना लंबाई ये है, जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये होगी। और यहां से टूटा है ये x हो गया, मान लीजिए इसकी लंबाई जो है मान लीजिए y है, ये y है तो ये भी y है। यानी पूरे पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, पूरे पेड़ की लंबाई आपकी हो जाएगी x + y। अब इसमें क्या कह रहा है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और ये टूट करके जमीन को छू रहा है, उसका शीर्ष भाग 30 अंश का कोण बनाता है। ये 30 अंश का कोण बना रहा है। अब ये थीटा ये हो गया, थीटा बराबर ये 30 हो गया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब और ये वाला जो है 90 अंश है यहां पर, इसलिए ये आपका कर्ण या हाइपोटेनस। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है कि पाद बिंदु से, पाद माने होता है पैर, इस पाद बिंदु से इसकी दूरी ये 8 मीटर दिया है। और ये पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की लंबाई बताओ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पेड़ कितना ऊंचा था। तो फिर यहां पर ABC कुछ भी लिख दो, ABC ट्राइएंगल ABC। अब थीटा के सामने ये लंब है यानी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस आपका क्या है, tan थीटा, tan 30। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका x है, बेस कितना है 8 है, tan 30 का मान 1/√3 यानी x बराबर 8 का इधर भाग है तो उधर गुणा 8 × 8/√3। ऐसे ही इसमें देखो ये कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपान बेस आपको ज्ञात है। फिर देखो हाइपोटेनस अपान बेस आप ये देखेंगे तो ये आपका आएगा सेक थीटा, सेक थीटा यानी सेक 30। अब सेक 30 का मान क्या होता है, जितना cos 30 का मान उसी का उल्टा। और हाइपोटेनस आपका y है, बेस 8 है और सेक 30 2/√3 है। तब 8 का इधर से भाग उधर गुणा तो 8 दूनी 16 हो जाए यानी y = 16/√3। तो पूरे पेड़ की लंबाई क्या होगी, पूरे पेड़ की लंबाई
बराबर x प्लस वाई बराबर 8/√3 प्लस 16/√3 हर इक्वल है, डिनोमिनेटर इज इक्वल, डिनोमिनेटर आप ऐड कर लो, यानी 16 और 8 आप जोड़ लेंगे 24 होगा। √3 अब क्या करेंगे, √3 से कंजुगेट, √3 से कंजुगेट करेंगे तो यानी किसी भी चीज से ऊपर नीचे गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन √ से गुणा करने पर नीचे का रूट हट जाता है, यही फायदा होता है। फिर क्या हुआ 24 √3 अपान 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 से इसको काट दिए 8 √3 मीटर, ये पूरे पेड़ की लंबाई है। तीसरा क्वेश्चन है, शहर में बच्चों के खेलने के लिए फिसलन की पट्टियां बनाई जाती, छोटे बच्चों के लिए जो बनाया गया है इसमें दिया है कि 1.5 मीटर ऊंचा है और 30 अंश का कोण है। क्या अंश का कोण है? 30 अंश का। और जो बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है वो 3 मीटर ऊंचा है और 60 अंश बनाया गया है। क्या अंश बनाया गया? 60 अंश। 60 अंश का ये बनाया गया, 30 अंश का ये बनाया गया। और हमसे पूछ रहा है प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। आप मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है, पहली वाली फिसलन पट्टी है, ये दूसरी है PQR है, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y, और ये 1.5 मीटर है, ये 3 मीटर है। यानी आपको क्या दिया ये देखो, सदैव आप जो मान निकालना है उसको ऊपर लिखो, जो मान निकालना है। जैसे त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में आपको 90 डिग्री के सामने यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण आपको ज्ञात करना है, और थीटा के सामने को लंब यानी परपेंडिकुलर आपको ज्ञात करना था। हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर कासेक होता है। अब कासेक 30 का मान जानने के लिए साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हो गया x, परपेंडिकुलर हो गया 1/5, और कासेक 30 का मान हो गया 2। इधर यहाँ पर 1.5 का डिवाइड है यानी भाग है, इधर क्या होगा? गुणा। तो बस 2 × 1.5 x = 3 मीटर। यानी छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है? 3 मीटर। और ऐसे ही त्रिभुज PQR में थीटा के सामने ये 3 मीटर है और ये 90 अंश के सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यहां भी कासेक आएगा, कासेक 60, और हाइपोटेनस है आपका y, परपेंडिकुलर है 3, और कासेक 30 का मान होता है कासेक 60 का मान साइन 60 का √3/2, इसका उल्टा 2/√3। अब क्या करेंगे? 3 से इसमें गुणा कर देंगे, y = 3 दूनी 6, 6/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा, ये हो जाएगा 6/√3 अपान 3 से काट दो, y = 2/√3 मीटर। अर्थात दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर है? हाइट एंड डिस्टेंस की 9.1 की चौथी सवाल। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, कोई एक मीनार है, पाद बिंदु माने होता है पैर, पैर से 30 मीटर दूर क्षैतिज में, क्षैतिज माने क्षितिज, क्षैतिज यानी पृथ्वी के नीचे भाग से सीधी में पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। अब ये बिंदु कुछ भी लिख लो, मान लीजिए ए ही है, ये 30 मीटर हो गया। 30 मीटर
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मीनार का शिखर है और यहाँ पर उन्नयन कोण आपका 30 अंश है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। अब यहाँ ABC अपना लिख दो। ये 90 डिग्री है ही है। इसके सामने को ये क्या कहेंगे, हाइपोटेनस या कर्ण। थीटा के सामने को लंब और ये जो बच गया वो बेस। लिखेंगे त्रिभुज ABC में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हुआ और हाइपोटेनस नहीं, बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी बेस ज्ञात है। जो ज्ञात करना है उसको ऊपर, जो ज्ञात है उसको नीचे। ये हो गया tan थीटा, tan 30। परपेंडिकुलर है h और बेस है आपका 30 और tan 30 का मान 1/√3। अब आ गया h अपान 30/√3 इज इक्वल √3 से कंजुगेट, जिससे नीचे का अंडर हट जाए, h इज इक्वल टू 30/3/3। 3 से काट दिए, यहाँ हो गया 10√3 मीटर। ये आपकी मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 5, ये कोई पतंग उड़ा करके एक स्थान से ये पतंग कह रहे हैं कि आपकी ये पतंग की ऊंचाई जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मानते हुए कि ये डोरी आपका ढील नहीं है और कस करके यहां पर बांधे हुए हैं और ये 60 मीटर है और कह रहे हैं कि ये कोण जो है झुकाव 60 अंश है। यहाँ पर 60 अंश है। जब 60 अंश है तो हमको डोरी की लंबाई पूछा जा रहा है। यानी अगर ये डोरी x है मान लीजिए, तब ये देखो 90 डिग्री है। ऊंचाई सदैव परपेंडिकुलर ही होती है। दूरी कोई भी ऐसी चीज जो दी जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही मानी जाती है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने कोई हाइपोटेनस और थीटा के सामने का परपेंडिकुलर। तो आपका हो गया ABC डाल दो। ट्राइएंगल ABC ज्ञात करना है 90 डिग्री के सामने, यानी हाइपोटेनस या कर्ण, और थीटा के सामने को लंब या परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया हाइपोटेनस कासेक 60 का मान सब मान रख दो। हाइपोटेनस नहीं ज्ञात, परपेंडिकुलर 60 और कासेक 60 का मान 2/√3। 60 से इधर भाग है तो उधर क्या होगा, 60 दूनी 120 √3 से ऊपर नीचे गुणा 3 से इसको ये बन गया 3। x इक्वल टू 120 √3/3 3 चौक 12। x इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये आपकी डोरी की लंबाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 9.1 का एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। छत पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का किसी बिंदु पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, से उन्नयन कोण 30 अंश है। कुछ दूरी पर जब वो चलता है तो उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अरे पूरी ऊंचाई आपको 30 दिया है, चूंकि 1.5 मीटर है तो ये पैरेलल इसकी आंख ऐसे चलेगी तो ये 1.5 मीटर यहाँ पर कम हो जाएगा। तो वास्तविक ऊंचाई जिसके लिए सवाल लगेगा वो 30 में 1.5 कम हो जाएगा, 28.5। और त्रिभुज ABC ऐसे लिख दो। एक बार त्रिभुज ABC लेंगे और एक बार त्रिभुज ABD लेंगे। तो पहले क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में ये आपका हो गया बेस y
और ये परपेंडिकुलर आपका हो गया 30 बराबर क्या हो गया काट 60 वाई 30 फिर 28.5 28.5 तो y इक्वल टू 28.5 गुणे 1/√3 √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ये 3 आएगा 3 से इसको काटो 3 9 27 3 25 15 इतना मीटर y का मान हो गया। अब पूरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ABC ABD आपका बेस कितना हुआ x प्लस वाई और परपेंडिकुलर 28.5 इक्वल टू काट 30 x का मान नहीं पता और y का मान आप रख दो 9.5/3 और s/28.5 और इसका मान होगा √3 काट 30 का मान √3 इसको यहां पर डिवाइड है तो यहां मल्टीप्लाई x प्लस 9.5/3 इक्वल टू 28.5/3 इधर प्लस तो उधर माइनस जैसे ही माइनस करेंगे तो 9.5 उसमें घट जाएगा x इक्वल टू 28.5/3 माइनस 9.5/3 √3 कॉमन में चला जाएगा तो यही दोनों गिनती घट जाएगी 5 में से 5 गए 0 18 में से 9 गए 9 √3 यानी चली गई दूरी बराबर चली गई दूरी इक्वल टू 19 √3 मीटर।